वेलकम बैक स्टूडेंट विनीता पीजी इंग्लिश चैनल। बच्चों, आज हम आपको यूज ऑफ दिस दैट का दीज दोज का प्रयोग बताएंगे, लेकिन इसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको हम दिस दैट दीज का प्रयोग सिखाते हैं। दिस मीन्स क्या होता है? दिस दैट दीज दोज का दिस मीन्स क्या होता है? दिस मीन्स होता है यह। दिस मीन्स यह। ये निकट की वस्तुओं के लिए की तरफ इशारा करता है, निकट की वस्तुओं के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। दिस मीन्स क्या होता है? यह निकट की वस्तुओं के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स वह, यह दूर की वस्तुओं के लिए इशारा करते हैं। दैट का प्रयोग क्यों करते हैं? दूर की वस्तुएं। वह पेन है, वह छड़ी है, कुछ भी ले लो आके। दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए। दैट मीन्स होता है वह, ठीक है बेटा, दोनों समझ गए। दिस मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स क्या होता है। दिस कहाँ पर प्रयोग होता है? निकट की वस्तु व्यक्ति स्थान की ओर इशारा करने के लिए होता है। ओके बच्चे, निकट की वस्तु व्यक्ति को की तरफ इशारा करने के लिए होता है। दीज, अब आप दीज मीन्स क्या होता है? ये। दीज मीन्स क्या होता है? ये भी निकट की वस्तुओं के लिए इशारा करते हैं। दीज का प्रयोग हम निकट की वस्तुओं के लिए प्रयोग करेंगे। दोज का प्रयोग वे। दोज मीन्स क्या होता है बेटा? वे। ये दूर की वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग करेंगे। दोज मीन्स वे, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया अंतर? दिस दैट दिस प्रेजेंट में दिस और दैट का प्रयोग। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल, ठीक है, जो अभी चल रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये तो आपका प्रेजेंट हो गया। पास्ट, कल पढ़ा रहे थे, ये आपका पास्ट हो गया, ठीक है। कल पढ़ाएंगे, ये आपका भविष्य हो गया, ठीक है। अब प्रेजेंट तो समझ गए, पास्ट भी समझ गए, फ्यूचर भी आप समझ गए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है क्या? प्रेजेंट में जब दिस आ जाएगा, दैट आ जाएगा, तो उसके साथ आप किसका प्रयोग कर दोगे? इज का प्रयोग कर दोगे। किसका? दिस और दैट। दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह, और इन दोनों के साथ क्या प्रयोग करोगे? इज का प्रयोग कर दोगे। ओके बच्चों, अब हम पास्ट का प्रयोग, पास्ट में दिस और दैट का प्रयोग के साथ क्या करेंगे? वाज का प्रयोग कर देंगे। पास्ट में दिस और दैट के साथ वाज का प्रयोग कर देंगे। और हाँ, एक बात और, पास्ट हिंदी में क्या पहचान है? था, थी, थे है। हिंदी में क्या है? ही, है, हूँ, ये सारे शब्द जो है हिंदी में प्रेजेंट की पहचान है। पास्ट में था, थी, थे है, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा दिस दैट का पास्ट प्रेजेंट में कैसे प्रयोग करेंगे। अब दीज और दोज का प्रयोग बताते हैं। प्रेजेंट भी समझ में, प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट में दिस और दोज का प्रयोग के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में ये वस्तुएं हैं, अभी बताया है कि दिस मीन्स क्या होता है। जैसे प्रेजेंट में आ गया है तो उसके साथ किसका प्रयोग करोगे? आर का प्रयोग करोगे। ओके बच्चों, अब आगे पास्ट। पास्ट में दीज और दोज वर्ड आपके आ रहे हैं तो किसका प्रयोग करोगे? वेयर का प्रयोग कर लोगे, ठीक है बेटा। आ गया, इतना समझ में आ गया क्या होता है दिस दैट मीन्स क्या होता है, इसका कहाँ पर प्रयोग होता है, इतना तो आपने सीख ही लिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे यह एक बकरी है, यह मीन्स दिस मीन्स क्या होता है? दिस मीन्स बेटा यह बकरी है। देखिए, देखो, बकरी है, प्रेजेंट में है ना, बकरी जो है आपकी प्रेजेंट में है, इसीलिए हम इज का प्रयोग है। अभी आपको बताया गया दिस दैट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। यह एक बकरी है, सब्जेक्ट आपका यह दिस, ठीक है। दिस, यह एक बकरी है, ठीक है। इंग्लिश इसकी क्या है? यह की इंग्लिश क्या है? दिस, ठीक है। इज लग गया, इसके बाद आ गोट, दिस इज अ गोट। सेकंड नंबर लेते हैं, वह एक गाय है, यानी कि दूर है। क्या है बेटा? वह आपका दूर है, दूर की वस्तुओं के लिए हम
किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आपको मीन्स भी पता है, लेकिन दूर की वस्तुओं के लिए जब प्रेजेंट रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज अ काऊ, दैट इज अ काऊ। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, यहाँ एक पेन था, यहाँ एक पेन था। यह दिस हो गया, इसका तो आप जानते हो, लिख दिया आराम से, दिस था पास्ट का, समझ में आ गया। अब ये चीज समझ में आ गया कि पास्ट का है, तो आपने वाज लिख दिया। दिस वाज अ पेन, दिस वाज अ पेन, क्योंकि पास्ट में है सेंटेंस, इसीलिए हम वाज का प्रयोग कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ले लें, इसी वाक्य से हम आपको और समझा देते हैं। यह एक पेन नहीं था, यह एक पेन नहीं था, नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है बेटा, इसमें नहीं जोड़ दिया गया, तो आप कैसे कर लोगे, दिस वाज नॉट अ पेन, दिस वाज के बाद आप नॉट लगा दोगे, आपका ये नकारात्मक वाक्य बन गया। ठीक है बेटा, अब देयर आर टू टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया गया है, जो पिछले वीडियो हमने पढ़ाए हैं। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, ठीक है, एक जो पीछे बैक में, एक जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। ठीक बेटा, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो आप उसकी इंग्लिश लिख देते हो। तो आप जैसे क्या यह एक पेन था, क्या यह एक पेन था, तो आपने क्या की इंग्लिश नहीं लिखना, व्हाट लिख दिया, हो गया व्हाट दिस वाज अ पेन। तो ऐसा आपका रॉन्ग है, क्या करोगे, वाज लिख दोगे, वाज दिस अ पेन। अब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, यह एक पेन क्यों था, यह एक पेन क्यों था, व्हाई दिस वाज अ पेन। समझ गए बेटा, इंट्रोगेटिव आ जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी टू टाइप्स होते हैं। क्या यह एक पेन, हिंदी में क्या हो जाएगा, क्या यह एक पेन नहीं था, तो क्या कर दोगे, वाज दिस नॉट अ पेन। बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो आप क्या कर दोगे, व्हाई वाज दिस नॉट अ पेन। ठीक है बेटा, व्हाई वाज दिस अ पेन, आपका करेक्ट। 6 टाइप्स आप जान गए ना बेटा, कि 6 टाइप्स कैसे बनाने हैं, इन वाक्यों को भी हम 6 टाइप्स बना सकते हैं। वह एक आम था, नेक्स्ट लेते हैं, अब था आ गया, वह एक आम था, दूर की वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग करते हैं बेटा। दैट वाज अ मैंगो, दैट था मैंगो, आ मैंगो, हो गया करेक्ट। यह एक सेब है, यह एक सेब है। अब इस वाक्य में दिस इज एंड का प्रयोग हुआ है बेटा, आ तो नहीं लगा है, एंड का प्रयोग हुआ, क्यों हुआ है, क्योंकि AEIOU के साथ एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी वाइब्रेस आपके आ जाते हैं तो वहां पर हम एंड का प्रयोग करते हैं। दिस इज एंड एप्पल्स, जैसे ए लिखा होता तो आपका सेंटेंस, दिस दैट दो, ये सीख गए, आगे और बढ़िया सीखेंगे। ये सेब है। अब दीज एंड दोज का प्रयोग, सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल्स कुछ, ये तो आपको समझ में आ गया, दिस दैट दीज दोज का प्रयोग। अब आपको थोड़े से एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये सेब है, ये मतलब कि नजदीक की वस्तु है, ये यानी कि जैसे नजदीक, मेरे पास कोई वस्तु है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये नजदीक है। दीज, आप दीज और दो जो प्रेजेंट में है उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, है ना बेटा, ये तो पहले बताया जा चुका है। तो ये सेब है, आप ये वाक्य आपका प्रेजेंट का है, आ रहा समझ में, ये वाक्य आपका प्रेजेंट का है, तो आप दीज आर एप्पल्स, एप्पल्स ES लग गया बेटा, यहाँ पर एन नहीं होगा, दीज आर एप्पल्स, ये आर एप्पल्स हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वे खिलाड़ी हैं, यानी कि दूर की वस्तुओं के लिए है आपका, वे खिलाड़ी बहुत दूर खिलाड़ी है। ठीक है, तो वे दोज हो गया, वे की इंग्लिश क्या हो गई, दोज। आप हर सेंटेंस रटना छोड़िए, समझना स्टार्ट कर दीजिए।
इंग्लिश वेरी इजी सब्जेक्ट, लेकिन आप जब समझना स्टार्ट कर दोगे तो आपको सब कुछ आने लगेगा। वे आपका क्या है बेटा? दोज, ठीक है, दूर की वस्तुओं के लिए है ना वे। आपको कोई वस्तु संकेत करते हो वे बहुत दूर की, तो वहां पर किसका प्रयोग करोगे? किसका? वे खिलाड़ी है, प्रेजेंट का वाक्य है, तो दोज आर प्लेयर्स, दोज आर प्लेयर्स, क्योंकि आपका ये वाक्य प्रेजेंट का है। क्या बेटा? प्रेजेंट का है। वे लड़के थे, अब हम पास्ट का एक सेंटेंस ले लेते हैं। वे लड़के थे, दोज वे यानी कि दूर की है, थे है तो पास्ट का है, तो दोज वेयर बॉयज, दोज वेयर बॉयज, वेयर का प्रयोग कर दोगे, बॉयज लड़के थे। बेरी जी, तीसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं, ये विद्यार्थी थे, ये विद्यार्थी थे, ये मतलब कि नजदीक की वस्तुओं के लिए है। क्या है बेटा? लेकिन है वाक्य पास्ट का, ठीक है, थे आया है ना, तो क्या कर देंगे? दीज वेयर स्टूडेंट, दीज वेयर का प्रयोग करेंगे, था है और स्टूडेंट्स, दीज वेयर स्टूडेंट। इसी तरह 6 टाइप्स भी बनाना बता देते हैं। ये विद्यार्थी नहीं थे, निगेटिव आपका सेंटेंस, ये विद्यार्थी नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? दीज वेयर नॉट स्टूडेंट्स, दीज वेयर नॉट स्टूडेंट्स। क्या ये विद्यार्थी थे, तो आप क्या कर दोगे? क्या ये विद्यार्थी थे, वेयर दीज स्टूडेंट्स। आ गया समझ में बेटा? हेल्पिंग वर्ब आगे ला दोगे, जब क्वेश्चन वर्ड पहले होता है, आगे आ जाता है, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो आप हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हो, वेयर दीज स्टूडेंट्स। जब बीच में आ जाएगा, ये विद्यार्थी क्यों है, तो व्हाई दीज वेयर स्टूडेंट्स। ओके बच्चे, अब इंटरोगेटिव निगेटिव 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स क्या है बेटा? क्या ये विद्यार्थी नहीं थे, क्या ये विद्यार्थी नहीं थे, तो आप क्या कर दोगे? वेयर दीज नॉट स्टूडेंट्स, है ना जी। आप इसके बाद नॉट लगा दोगे, वेयर आगे ले आओगे, वेयर दीज नॉट स्टूडेंट्स। इंटरोगेटिव निगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस, ये विद्यार्थी क्यों थे, कब थे, कहाँ थे, कैसे थे, कुछ भी लिख दो, ये क्वेश्चन वर्ड आप कुछ भी लिख दो। ये विद्यार्थी कब थे, तो कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन, या क्यों थे, व्हाई, जो भी आपको आ जाए तो ऐसे सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख दोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे वेयर, ठीक है बच्चे। उसके बाद आप क्या लिख दोगे? दीज, दीज के बाद नॉट लगा दोगे, नॉट के बाद स्टूडेंट्स, हो गया कंप्लीट। कोई भी सेंटेंस आप 6 टाइप्स आराम से बना सकते हो। ये सीख गए तो स्टोरी से अर्थ निकालना, इंग्लिश में स्टोरी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी बहुत आसानी से आप कर सकते हो। धीरे धीरे ये सारी चीजें सीखिए, फिर आपको हम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश बनाना सिखाएंगे। ओके, थैंक यू।